फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज सृष्टि व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी का श्राद्ध। तो फिर आज हम लोग जल्दी उठ गए थे, सुबह 5 बजे ही उठ गए थे हम लोग, और घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह सब ख़त्म कर लिया हमने 6 बजे तक। और फिर नहा धो के अब मैं यहाँ आ गई हूँ, जो श्राद्ध के लिए जो भोजन बनता है वही बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया, और फिर खीर के लिए यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने के लिए। तो सबसे पहले इसलिए मैंने खीर से ही स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर दूध मैंने 1 लीटर ही दूध लिया है, और क्योंकि हम 2 ही जन हैं तो ज़्यादा कुछ ऐसे मेंबर्स तो है नहीं, तो इसलिए बस 1 लीटर दूध में ही मैं खीर बना रही हूँ। और यहाँ पर अब प्रेशर कुकर में यहाँ पर मुझे डालमा बनाना है। तो फ्रेंड्स, डालमा जो है ना, वो उड़ीसा का एक टाइप का दाल है। इसे अगर आप समझना चाहो तो सांबर होता है ना, तो सांबर का ही ये दूसरा भाई है। तो सांबर में कुछ ही मतलब वेजिटेबल्स डलते हैं सिलेक्टेड, लेकिन डालमा में ना बहुत सारे वैरायटी के वेजिटेबल्स जाते हैं, जैसे कि पम्पकिन, कद्दू हो गया, फिर आलू, बैगन, फिर बीन्स, फिर जो शक्कर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे अरबी और रतालू, ये सब जाता है डालमा में। तो मेरे पास तो था, लेकिन पम्पकिन, गाजर और फिर आलू, बैगन और मटर, बस मैंने इतने ही वेजिटेबल यूज़ किए थे। तो इन सब को क्या करना है, दाल के साथ, जैसे मूंग का दाल और चना दाल, मैंने 2 दाल लिए थे, मूंग का दाल और चना दाल। ये 2 दाल के साथ इन सब वेजिटेबल्स को डालकर, इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक और 1 टमाटर डालकर यहाँ पर मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम्बो खट्टा, जो कच्चे आम की चटनी जैसे होता है। खट्टा, उड़ीसा में खट्टा मतलब क्या होता है, जिसमें जो थोड़ा मीठा भी लगे, जो तीखा भी लगे और जो थोड़ा खट्टा भी लगे, मतलब ये तीनों फ्लेवर्स होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दिया, और फिर जो कच्चा आम था इसको भी क्यूब्स में कट करके इसको डाल के इसको थोड़ा देर फ्राई कर लिया, ताकि जो आम है ना, कच्चा आम, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस इतना ही डाला जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं जाता है। तो ये जो आम का खट्टा होता है ना, ये मेरे ससुर जी का फेवरेट है, इसीलिए मैं ये हमेशा बनाती हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर डाल दिया, और थोड़ा पानी देकर इसको ढक कर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरा दूध उबल गया है, तो मैंने यहाँ पे जो चावल है उसको डाल दिया। ये पके हुए चावल है, चावल को मैंने पहले ही पका लिया, मतलब 3 सीटी दे दिया था, प्रेशर कुकर में कुक कर लिया था, क्योंकि कच्चे चावल अगर मैं डाल के खीर बनाती ना तो बहुत टाइम लगता, तो जल्दी करने के लिए मैंने चावल को पहले ही कुक कर लिया। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और परवल का फ्राई। तो तेल में थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पे आलू और परवल को ऐसे लंबे लंबा काट कर तो तेल में हमें सिर्फ फ्राई कर लेना है। तो इसमें भी ज़्यादा मसाला कुछ नहीं, बस बेसिक मसाला, हल्दी और मिर्ची पाउडर और नमक, बस इतना सा ही डालकर इसे स्लो फ्लेम में हमें भूनते रहना है, भूनना है पूरा, जब तक कि आलू और परवल अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता है। तो अभी मेरा आम जो है वो पक गया था, तो फिर इसमें मैंने गुड़ डाल लिया। गुड़ डाल के इसे फिर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर लास्ट में इसे हमें भुना हुआ जीरा और मिर्ची पाउडर ये हमें डालना है गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर अभी ये ना जो खीर बन चुका था, तो उसमें भी मैंने जो रोस्ट कर लिया था ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करके, वो खीर में लास्ट में मैंने डाल दिया। और यहाँ पे डालमा का जो छौंका लगाने के लिए मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सूखी लाल मिर्च और जो जिंजर और जो टमाटर उसका प्यूरे बनाया था, वो मैंने डाल लिया। डाल के ये मसाला को अच्छे से भूनना है। मसाले से जब तेल निकल जाए तब जो डालमा, मतलब दाल और वेजिटेबल जो प्रेशर कुक किया था, वो फिर इसमें मैंने डाल दिया। और लास्ट में हम लोग डालते हैं जीरा और लाल मिर्च का पाउडर।
तो देखिए ये है आलू परवल की सब्जी, ये है खट्टा आम्बो खट्टा, और ये खीर, और ये है डालमा। तो बस खाना रेडी है। तो अभी हम लोग छत पर आ गए थे और यहाँ पर है ना, छत को हमने एक दिन शाम को ही पूरा अच्छे से छत को साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारा जो मतलब भोजन था वो मैंने एक प्लेट में लगा लिया था, और फिर पानी से हम लोग 3 बार ऐसे घुमाते हैं मतलब भोजन के चारों तरफ, ऐसे मतलब उनको अर्पण किया जाता है। इससे बोलते हैं कि वो ग्रहण करते हैं भोजन। तो बस ऐसे ही करके हम लोग के यहाँ का मतलब पिंडदान, पता नहीं, मुझे तो इतना मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने बस ऐसे ही, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसे ही करना, तो बस मैं वही करती हूँ। पर घर के जो बड़े कैसे करते हैं वो मुझे इतना पता नहीं, मैं अपने समझ से जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हमने फिर उनको दिया तो मैं नहीं लगा पाई, क्योंकि इतना हवा चल रहा था ना, तो बिल्कुल भी दिया लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो अगरबत्ती जलाया, अगरबत्ती उन्हें दिखा दिया, और यहाँ पे फिर उनको भोजन वगैरह सब अर्पण करके तो हम लोग यहाँ पर उनको प्रणाम किया कि वो आए और हमने जो कुछ भी भोजन बनाया था वो स्वीकार करें। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ ऑफ़िस के लिए रेडी होने के लिए कि तो ऑफ़िस का जो मेरा रेडी होते समय जो मेरा रूटीन होता है उसमें मैं सबसे पहले जो टोनर है, ये है फेस शॉप का राइस वाटर टोनर, तो ये मैं लगाती हूँ। मेरा ये अभी फेवरेट बन चुका है, ये बहुत ही अच्छा टोनर है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं फील कराता है, बहुत समर के लिए भी बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर टोनर के बाद मैं लगाती हूँ डॉट एंड की विटामिन सी का मॉइस्चराइज़र, और उसी के साथ मैं मिलाती हूँ यहाँ एक्वालॉजिका का डी10 सनस्क्रीन। दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से जो दोनों हाथों के बीच इनको मैं रब कर लेती हूँ, ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रीम थोड़ा एक्टिवेट हो जाए। ऐसे हाथ से जब रगड़ते तो क्रीम एक्टिवेट हो जाता है, उससे हीट निकलता है, तो ईज़िली वो आपके स्किन में फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर फिर पूरे फेस पे अच्छे से, और कान में, गले में, सारे जगह लगाना है। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लैक्मे का 9 to 5 वाला मूस ये यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा फेवरेट है, ये तो मैं जब से मतलब शादी के टाइम से ही मैं ये यूज़ करती हूँ, 10 साल हो गए अब तो। और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इजीली पूरा स्किन में मेल्ट हो जाता है, और ऐसे कुछ लगता ही नहीं कि हमने ऐसे कुछ फाउंडेशन वगैरह ऐसे कुछ हैवी लगाया है। और ये इतना फुल कवरेज तो नहीं देता है, लेकिन एवरीडे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। तो इसी तरह से मैं डेली ऑफिस जाने के लिए रेडी होती हूँ। अब जो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो था परफ्यूम की बारी। बिना परफ्यूम के तो गर्मियों में घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि दिन भर महकते रहने के लिए परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। तो मैं हर साल इसी तरह मेरे ससुर जी का श्राद्ध मनाती हूँ, और आप लोगों के यहाँ श्राद्ध आप कैसे मनाते बताना मुझे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बेला को यहाँ बाय कर रही हूँ। तो आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल शुभ्रा सृष्टि व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।